नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपको जो फ्रांस की क्रांति के बारे में मैं बता रही थी, चर्चा कर रहे थे हम लोग। तो आज हम आगे का पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की क्रांति हुई तो हुई क्यों और उसमें कौन से टैक्स लगे थे। टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टैक्स जो हैं, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उसके पहले जो है फ्रांस के राजा ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे। फ्रांस में तमाम ऐसे टैक्स लगे थे जिसके कारण जनता असंतुष्ट थी। अब टैक्स दो प्रकार के लगते थे, एक तो चर्च लगाता था और दूसरा राज्य लगाता था। एक चर्च लगाता था, दूसरा राज्य लगाता था। चर्च की तरफ से एक कर लगता था जो था ताइथ। ताइथ बोलते हैं या तीथ बोलते हैं, कहीं कहीं ताइथ भी लिखा रहता है और कहीं कहीं तीथ भी लिखा रहता है। तो ये एक धार्मिक टैक्स था। ताइथ क्या था? एक धार्मिक टैक्स था जो कि उपज का, किसानों की उपज का जो है 10% लगता था आपकी। और दूसरा जो था राज्य, जो टैक्स लगाता था। राज्य दो प्रकार के टैक्स लगाता था, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। एक प्रत्यक्ष रूप से लगते थे और दूसरे अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि वर्तमान में भी टैक्स जो है एक प्रत्यक्ष लगते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष लगते हैं। सेम ऐसे ही उस समय फ्रांस में दो प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर थे? पहला था टाइल। वहाँ ध्यान रखना कि धार्मिक कर जो था वो ताइथ या तीथ था, और यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर लग रहा है, जो राज्य लगा रहा है, वो है टाइल। टाइल का अर्थ होता है भूमि कर। भूमि कर यानी कि भू राजस्व जो लगता था, जैसे वर्तमान में आज भी भू राजस्व लगाया जाता है, वैसे ही टाइल लगता था उस समय। और दूसरा कर था बिगमटे कर। बिगमटे कर जो कि आय कर था, एक प्रकार से इनकम टैक्स। बिगमटे कर मतलब एक प्रकार का इनकम टैक्स लगाया जाता था। तीसरा था बेनेलाइट कर। बेनेलाइट कर जो है वो शराब और बूचड़खाने के ऊपर लगाया जाता था। बेनेलाइट कर जो है शराब और बूचड़खाने के ऊपर लगाया जाता था। बेनेलाइट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बैन, किसी चीज़ पर बैन, जैसे शराब और बूचड़खाने पर बैन होता है, तो बेनेलाइट कर यानी कि शराब और बूचड़खाने पर लगने वाला टैक्स। इसके बाद चौथा जो कर है, एक नाम आता है कोरबी। कोरबी का जो अर्थ होता है वो होता है बेगार। कोरबी का अर्थ क्या होता है? बेगार। तो फ्रांस में जो तीसरे वर्ग के लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग, उनसे जैसे अवैध तरीके से कार्य करवाए जाते थे, सड़कें बनवाना, सड़कों की सफाई करना, नाली साफ़ करवाना, ये काम करवाए जाते थे, लेकिन उसके बदले में उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। तो इसको बोलते हैं कोरबी। और इस कोरबी से बचने के लिए आपको अगर बेगार नहीं करनी है, कोरबी नहीं करनी है, तो इसके लिए भी आपको एक टैक्स देना पड़ता था जिसे बोलते हैं क्विट मनी। QUITMANY, क्विट मनी करके एक टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से 4 कर दिए जाते थे, टाइल, बिगमटे, बेनेलाइट, कोरबी। ये 4 प्रकार के कर थे जो प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते थे। और अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला एक टैक्स, कई तरीके से अप्रत्यक्ष कर सरकार लेती थी, जिसमें से एक जो टैक्स था वो था गैबिल। गैबिल मतलब होता है नमक कर। गैबिल कर जो होता था वो नमक पर लगाया जाता था। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने भी भारत में क्या किया था? नमक पे टैक्स लगा दिया था, जिसका विरोध गांधी जी ने किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा करके नमक टैक्स का विरोध किया। सेम ऐसे ही फ्रांस में नमक टैक्स लगाया जाता था जो कि गैबिल के नाम से जानते हैं। तो ये लगाया जाता था 7 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो भी व्यक्ति हो उस पर ये टैक्स लगता था। यानी कि जो आप समझ सकते हो कि जो 0 से लेकर शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, 7 वर्ष की अवस्था तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन जैसे ही आप 7 वर्ष की एज में पहुँचे उसके बाद जो भी व्यक्ति है उस पर ये टैक्स लगता था, गैबिल टैक्स। तो इस प्रकार ये फ्रांस में कुछ अवैध टैक्स लगते थे जिनके खिलाफ जनता काफ़ी एग्रेसिव हुई फ्रांस की क्रांति में, और ये आर्थिक विषमता जो थी वो समाज में देखने लगी। और ये भी ध्यान रखिए कि ये टैक्स मात्र और मात्र तीसरे वर्ग से लिए जाते थे। मतलब कि दोनों वर्ग, एस्टेट जनरल के दो संप्रदाय, दो वर्ग जो थे, प्रथम वर्ग जो पादरी वर्ग, चर्च वर्ग था, और दूसरा कुलीन वर्ग जो था, उनके ऊपर इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। पहला धार्मिक कर, दूसरा राज्य के द्वारा लगाए जाने वाला कर। धार्मिक में टाइल हो गया, सॉरी ताइथ हो गया, तीथ जिसे बोलते हैं। राज्य के द्वारा दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर में टाइल,
पिगमटे, बेनेलाइट और कोरबी। कोरबी यानी कि जो बेगार के ऊपर लगता था। और अप्रत्यक्ष कर में आपको याद रखना है गैबिल कर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी साथियों, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है फ्रांस की क्रांति में। अगर फ्रांस की क्रांति का चैप्टर आपका आता है, चाहे DSSB में आए, चाहे BPSC में आए, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी टॉपिक में आता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। और कई बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको याद करने की, कोई लिखने की, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।